हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं आपको फिजिक्स के एक चैप्टर जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का कंसेप्ट है उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको उसको क्लियर करूंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियोस को आप टोटल लास्ट तक देखिएगा। जो है द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस क्या चीज़ है। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये क्लास 7 ऑनवर्ड्स कोई भी स्टूडेंट्स इसको वॉच कर सकते हैं। क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 या इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी भी कंपटीशंस के लिए अगर कोई आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं और आपको क्लैरिटी, बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होगा। जो है द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डिस्टेंस क्या चीज़ होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होता है। डिस्टेंस के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। डिस्टेंस इट इज सिंपली लेंथ ऑफ द पाथ। ये सिर्फ जिस रास्ते पे पार्टिकल चलता है उस रास्ते की लंबाई है। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपली जो है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो मोशन का होता है उसको हम लोग एक एरो से जोड़ देते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम लोग एरो से जोड़ देंगे तो वो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। जहां पे जो एरो होगा, जो तीर होगा, उसका हेड फाइनल पॉइंट पे होगा और टेल जो है इनिशियल पॉइंट पर होगा। डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट वेरी सिंपल है। चाहे आप जिस भी रास्ते से घूम कर जाएं, जहां भी जाएं, चाहे जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लें, जितने भी टुकड़ों में उस रास्ते को कवर करें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे जो है डिपेंड करता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट से एक एरो फाइनल पॉइंट की तरफ जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट है। कुछ चीजें हम आपको अभी आगे एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हम आपको इसमें एक एग्जांपल सामने दे रहे हैं। सपोज अ पार्टिकल गोज 4 मीटर फ्रॉम ए टू बी एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड फर्दर गोज 3 मीटर। एक पार्टिकल है जो ए से बी पर जाता है 4 मीटर की दूरी तय करके। जैसे आपको ये पार्टिकल आप देख रहे हैं, एक पार्टिकल आपको सामने दिख रहा है कि एक पार्टिकल है। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये पॉइंट ए है और ये ए पॉइंट से जो है ये पार्टिकल जो है 4 मीटर की दूरी तय करके बी पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ 90 डिग्री जो है आपको सी तक गया, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। अब आप ये क्या करेंगे? आप सिंपल सी बात है कि टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो ए बी प्लस बी सी विच इज नथिंग बट 4 मीटर और 3 मीटर जोड़ने के बाद 7 मीटर निकल जाता है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि आप ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने क्या आपको डिफिनेशन दिया था? डिस्प्लेसमेंट का हमने आपको डिफिनेशन दिया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक एरो होता है। इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट होके फाइनल पॉइंट पे जो एक एरो, एक तीर को जोड़ा जाता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये देखिए कि अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ये चीज ए से लेके सी तक का एक तीर को जोड़ेंगे। क्यों ऐसा जोड़ा गया? क्योंकि ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और सी हमारा फाइनल पॉइंट है। सो ए से सी तक हमने जोड़ा तो ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ गया। अब यहां पे ये क्वेश्चन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी लंबाई होगी ए से लेके सी तक की लंबाई। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं कि ए से लेके सी तक की दूरी जो है 5 मीटर होता है। ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है रेड वाला येरो, इसकी लंबाई जो है 5 मीटर होगी। 5 मीटर होगा और इसका डायरेक्शन होगा ए टू सी। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। डायरेक्शन किधर होगा? ए से लेके सी की तरफ होगा जो है। सो डिस्प्लेसमेंट लिखते समय यह चीज ध्यान रखना जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट की दो चीजें होती हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उस डिस्प्लेसमेंट की लंबाई होती है, वो तीर की लंबाई होती है। जो तीर की लंबाई यहां पे आपको दिख रहा है कि 5 मीटर है। और
उसका डायरेक्शन है ए से सी की तरफ। ये AC की जो लंबाई है पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके यूज किया गया है। पाइथागोरस थ्योरम होता है कि आपको जहां पे ये B है, B जो आप पॉइंट देख रहे हैं, B पॉइंट 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। इस तरह से ये जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकल जाएगा। मैं आपको एक दूसरा अनदर एग्जांपल अब आपको बताना चाहता हूं कि आप अगेन ये कंसेप्ट मैंने क्लियर किया। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल बताना चाहता हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए, बहुत ही एक पार्टिकल है विच इज मूव्स ऑन 4 मीटर इंटू 3 मीटर रेक्टेंगल ABCD. It goes from A to B, then B to C and finally C to D. अब आप देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट आपका D है। एक पार्टिकल जो है A से लेके, ये मेरा पार्टिकल है जो A से लेकर B तक ट्रैवल करता है, जहां पे AB मतलब रेक्टेंगल का लंबाई 4 मीटर AB, उसी तरह B से लेके C तक गया जो कि 3 मीटर है, C से लेके D तक गया जो कि अगेन आपको 4 मीटर है। अब पार्टिकल आपको D तक जाकर रुक जाता है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब आप ये बताइए कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस तय किया है अब तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस तय किया है। ये चीज आपसे जब पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि चूंकि ये रेक्टेंगल है जहां पे AB और CD बराबर है 4 मीटर है, BC और AD बराबर है जो कि 3 मीटर है। अब आपसे जब पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस तय किया है, तो आप बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू सिंपली AB प्लस BC प्लस CD विच इज कमिंग आउट टू बी 11 मीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बताइए, आपसे अब हम लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन तो आपको बता दिया था। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन हमने आपको बताया था कि ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक एरो होता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो एरो होता है, उस एरो को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सी हियर जो है आपका, अब ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन क्या है और फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन इज A while final point of the motion is nothing but D. So अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो जाएगा। ये देखिए, एक एरो से मैंने ज्वाइन किया A से लेके D तक। तो इस A से लेके D तक को जो ज्वाइन किया, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक एरो होता है। अब आप बताइए कि AD की लंबाई कितनी होगी। AD की लंबाई जो है जो BC की लंबाई के बराबर है 3 मीटर। तो आप क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? 3 मीटर है और उसका डायरेक्शन क्या है? A से लेके D की तरफ है। मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही फर्क है। डिस्टेंस तो आप पाथ से निकाल लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। एकदम सिंपल एग्जांपल ऐसे समझिए कि जैसे आप घर से पैसा लेके चले, मम्मी ने या पापा ने आपको पैसा दिया कि भैया बेटा जाओ सब्जी लेकर आओ या दाल चावल ये वो सामान वगैरह खरीद लेना। अब आप गए, पॉकेट में लेके चले थे 500 रुपए और फाइनली आपने रास्ते में बहुत सारा सामान खरीदा, वापस आए तो अब आपके पॉकेट में 10 रुपए बचा हुआ है। तो कोई पूछे कि आपका कितना, इनिशियली आपके पॉकेट में कितना था? तो 500 रुपए। अभी फाइनली कितना है? तो 10 है। तो उसका जो डिफरेंस देखेंगे वो फाइनल डिफरेंस इनिशियल और फाइनल पे, बीच में आपने क्या किया, आलू खरीदा, प्याज खरीदा, सेब खरीदा, टमाटर लिया, उससे कोई बहस नहीं है। हमें उससे कोई बहस नहीं कि आपने क्या क्या खरीदा। व्हाट इज आई एम सेइंग कि आप फाइनली बताइए कि इनिशियली आपके पॉकेट में कितना था, फाइनल के पैसा कितना है, उसका कितना डिफरेंस है। बस ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है आपका क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट of an arrow, displacement is nothing but an arrow from A to D which is nothing but 3 मीटर और डायरेक्शन कहाँ है? A से लेके D की तरफ है। सो ये हमने आपको डिस्प्लेसमेंट का एक कंसेप्ट बताया। नाउ दूसरा एग्जांपल आपके सामने है कि पार्टिकल मूव्स ऑन 4 मीटर इंटू 3 मीटर रेक्टेंगल ABCD, इट गोज फ्रॉम A to B, B to C एंड देन C to D। देखिए पार्टिकल A से B, C और D, ये जो आपका रेक्टेंगल है A से चला पार्टिकल और ये चलते 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 पार्टिकल देखिए अब आपको B पे पहुंच रहा है।
बी के बाद वो पार्टिकल सी पे गया, सी से वो अगेन डी पे गया और डी से वो पार्टिकल ए पर आ गया। अब अगर पार्टिकल जो है ए से चला था और ए पर आ गया, जबकि आप जान रहे थे कि इस रेक्टेंगल में लंबाई जो है 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, यानी ए बी और सी डी 4 मीटर है, बी सी और ए डी 3 मीटर है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ? सबको जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये टोटल जोड़ने के बाद 14 मीटर आ जाता है, 14 मीटर। सो अगर आपसे कोई पूछता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ तो 14 मीटर। बट अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका ये बताइए, सो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है? मोशन के इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट कितना है आपका? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? ए। आप चले थे ए से और ए पर ही वापस आ गए, so initial point of the motion is a and the final point of motion is also a. so in this case आप a से चले थे और a पर ही हैं, तो आपका जो तीर होगा उसका लेंथ क्या होगा? जीरो ही होगा ना। a से a को कैसे जोड़ेंगे? that is nothing but zero. so here it is your magnitude of the displacement is zero. जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस रास्ते के सभी पाथ को जोड़कर निकलता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही निकाला जाता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पाने पर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो एरो जोड़ते हैं, जो तीर जोड़ते हैं, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। मैं अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आपको और आगे अब ले चलना चाहता हूं। अब आगे आपको ये ले चलना चाहता हूं, लेट अस सी जो है नेक्स्ट अब हम आपके सामने लाते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो डिफिनीशन है, एवरेज स्पीड का डिफिनीशन ये देखिए। एवरेज स्पीड का क्या डिफिनीशन है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आपको कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया और कितना टाइम आपको लगा है, ये आपके एवरेज स्पीड को डिसाइड करता है। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जहां एवरेज स्पीड की बात होगी, एवरेज स्पीड में हमेशा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, जितना डिस्टेंस जाने में आने में, सारे डिस्टेंस को जो है जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है वो टाइम को जोड़ देंगे और नीचे टाइम से भाग देंगे, ऊपर में डिस्टेंस रहेगा, ये मेरा एवरेज स्पीड होगा। अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, क्या इसकी डिफिनीशन आपको पता है? अगर डिफिनीशन नहीं पता है तो डिफिनीशन नोट कीजिए। एवरेज वेलोसिटी का जो डिफिनीशन होता है वो डिफिनीशन सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग देना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक तीर होता है, जिसमें तीर की एक लंबाई होगी और तीर का जो है एक डायरेक्शन होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यदि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो अभी हम आपको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी अब इस एग्जांपल से अब आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैसे समझ पाते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से अगेन आप समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको जस्ट सी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये देखिए, उसैन बोल्ट जमैका के जो है ये स्प्रिंट, ये दौड़ने वाले जो है एक व्यक्ति हैं जो फास्टेस्ट स्पिनर है आज के डेट में, जो है जमैका के हैं और उसैन बोल्ट नाम है इनका, आपने देखा भी होगा। और आज के डेट में इनको फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सो इनके बारे में तो इनके ही हम समझने की कोशिश करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए कि इनको एक ट्रैक पे दौड़ना है। मान लीजिए कि ये ट्रैक जो है जहां से इनको दौड़ना है, ये t बराबर 0 से इनको जो दौड़ना है वो ट्रैक पे ये है 100 मीटर का ट्रैक जिनको इनको ट्रैवल करना है। अब मैंने इनको दिया, लेकिन इस बार शर्त है कि इनको दौड़ना भी है और अगेन वापस अपनी जगह पे फिर से वापस भी आना है, जब जाना भी है और वापस आना भी है। सो अब ये जो है यहां से दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए, दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं
और दौड़ते दौड़ते अपनी जगह पे पहुंचे, पहुंचने के साथ फिर वापस इनको आना है और अपनी जगह पे वापस भी आ गए। वापस आने पर अब इनको जो टाइम लगा है वो 5 सेकंड टाइम लगा है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। टोटल डिस्टेंस अगर आपको देखा जाए तो इन्होंने टोटल डिस्टेंस 200 मीटर, 100 मीटर दौड़ते हुए आगे गए और 100 मीटर पीछे आए और टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितना निकल कर आएगा? एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 200 मीटर था और टोटल टाइम इनको 5 सेकंड लगा है, तो इनका एवरेज स्पीड निकल कर आया 40 मीटर पर सेकंड। इससे कोई बहस नहीं है कि जाने में कितना लगा और आने में कितना लगा, लेकिन टोटल टाइम 5 सेकंड लगा है, तो इनका एवरेज स्पीड निकाल लिए हम लोग। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहला सवाल उठता है कि इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा, क्योंकि ये जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए हैं ना। तो जहां से चले थे वहीं पर ये वापस आ गए हैं, तो इनका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन इज सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी का क्या डिफिनीशन है? एवरेज वेलोसिटी का जो डिफिनीशन है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनका डिस्प्लेसमेंट है 0 और टाइम है 5 सेकेंड। 0/5 एवरेज वेलोसिटी इज नाउ 0। सो यहां पे आप देख सकते हो कि एवरेज स्पीड का तो कुछ वैल्यू निकला, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? सिंपली डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। सो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। नाउ अब अगला एक सवाल आपके सामने अगेन एक आता है। ये सवाल को फटाफट देखने की कोशिश कीजिएगा कि एक पार्टिकल जो है वो 4 मीटर बाई 3 मीटर के रेक्टेंगल में जो है चल रहा है, और ए से जो है पार्टिकल बी और सी और डी तक, ये पार्टिकल ए से बी, बी से सी और सी से डी तक गया, और यहां तक जाने में उसको जो है 5 सेकंड लगे हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले अभी डिस्टेंस के लिए भी बताया था। तो अब आप देखिए कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 4, 11 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर ये 11 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कोई आपसे पूछता है कि अगर बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एवरेज स्पीड इज हियर, इट इज एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। 11 मीटर की दूरी तय किया है इन्होंने और 5 सेकंड समय लिया है। अब आप जिसको भाग देंगे तो ये निकल कर आएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस एरो। ये एरो क्या है? ए से लेके डी तक। सो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर है। ए से लेके डी तक डायरेक्शन है ए टू डी। इस तरह से जब आपसे पूछा जाता है कि अब बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। ये है 3 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर क्या? ए टू डी डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। ये निकल कर आया 0.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू डी। आप एक चीज देख रहे होंगे, जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी लिखे तो हमने उसमें वैल्यू लिखा, उसके साथ साथ वहां पे डायरेक्शन भी लिखा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें होती हैं, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। इस तरह से अब आपके सामने अगेन मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट, अगर अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया उसकी बुनियाद पे, उसकी बेसिस पे, यदि आप चाहेंगे तो क्लास 9 एनसीईआरटी का साइंस जो बुक है उसका चैप्टर जो मोशन है उसमें कुछ सॉल्व क्वेश्चंस है जिसको आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर दिखाया कि आपको एग्जाम्पल 7.1 पेज नंबर 75, एग्जाम्पल 7.2 एंड 7.3 पेज नंबर 76, और एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन है 1, 2, 3 एंड 10 पेज 85 to 86 अभी के पढ़ाए गए सभी
थ्योरी से आप इन सवाल को इजी वे में और आसानी से जो है आप इसको इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आप एक बार, इट इज नाउ चैलेंज फॉर यू, आप जाएं एनसीईआरटी का बुक लें, और जो एनसीईआरटी का बुक, नया वाला बुक जो है, जो पुरानी वाली बुक है वो नहीं, जो अभी एक रिसेंटली जो बुक आई है साइंस वाली, उसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने आपको, आपके लिए एक चैलेंज दिया है, आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगले सेशन में मैं फिर इन सब सवाल को आपको बताऊंगा। थैंक्स अलॉट। आप देख सकते हैं कि अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो है, हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस जो है धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। पर डे एक एक वीडियो हम आपको पोस्ट कर रहे हैं, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बेसिकली माय एम इज कि जो भी बच्चे हैं जो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी कॉम्पिटिशन्स में तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ, फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट्स के भी कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाए। सो अगर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस काफ़ी पसंद आया होगा, और होप अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को, जो फिजिक्स एंड मैथ्स बाई IITian MD शफीक सर, अगर इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट कि अगर हमारा कोई भी अगला वीडियोस है वो आप तक पहुंचेगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Thanks a lot. Again, I am Engineer Mohammad Shafiq from IIT Roorkee, and also BPSC 46th batch topper. Thanks again. Thanks a lot.